आए नाज़रीन, हम आपको अब लंदन लिए चलते हैं। यूके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया भर से वहाँ पे नेशनलिटीज़ मौजूद हैं। पिछले चंद दिनों में यूके के एक हिस्से में नस्ल पर मबनी फसादात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हंगामे फूट पड़े। मामला ज़ाहिरन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़े का था, जिसके अंदर 3 बच्चियों का कत्ल हुआ। एक लड़का उसमें पकड़ा गया, 17-18 साल उसकी उम्र है। उसकी शनाख्त के बारे में पुलिस ने अपनी रिवायत के मुताबिक मालूमात मुकम्मल फराहम नहीं की। ये उनका वहाँ पर कानून और कायदा है, जिसको दाहिने बाजू वाली तंजीमों ने बुनियाद बनाकर मस्जिद पर हमला कर दिया और उसके बाद हंगामे फूट पड़े। जो वहाँ की हुकूमत है, नए नए वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि ये हंगामे रुक जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शहरों से इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो हमें मुर्तज़ा अली शाह ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार लंदन से। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुर्तज़ा, कुछ पस मंज़र मैंने बताया, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ ये किस जगह पर हुआ, और जब ये हुआ तो क्या किसी ने सोचा था कि इसके ऊपर इस तरह के हंगामे बनेंगे, 167 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म को इसके ऊपर बयान देने की ज़रूरत महसूस होगी, और ये कि लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहीं हंगामे फैले तो फ़ौज तो नहीं हमें बुलानी या नहीं बुलानी। जी तलत साहब, जो फसादात हुए इनका आगाज़ हुआ साउथपोर्ट में, जहाँ 3 बच्चों को कत्ल किया गया। और जो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको पुलिस ने सिर्फ इसलिए उस वक्त रिलीज़ नहीं किया चूँकि जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था, और उसमें जो डिले हुआ उसकी बुनियाद पर जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है, ये कि वो मुसलमान है, और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा है, और ये कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट था जिसने उसी तरह जो इंग्लिश बच्चों को मारा है जिस तरह के बहुत सारे मुसलमानों ने इससे पहले ज़्यादतियाँ की हैं। और जो एको चैम्बर है, जो ट्विटर का और जो एक्स का, वहाँ से ये सारी बात स्टार्ट हुई। उस चीज़ को चेक नहीं किया गया, लेकिन जो फसादात जो सबसे पहले जहाँ साउथपोर्ट है वहाँ पर शुरू हुए, जिसमें वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद थी उस मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ। और जब उस मस्जिद से अटैक पे पहले ही यहाँ पर जो कोर्ट में उसका नाम ले लिया गया और ये क्लियर हो गया कि जो अटैकर था वो एक्चुअली उसके माँ बाप रवांडा से हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, क्रिश्चियन है, और ख़ुद वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने फसादात किए उनके लिए मैटर नहीं करती, चूँकि उनका जो एजेंडा कुछ और था, चूँकि वो एंटी इमिग्रेशन है। और उनको इस वक्त तलत साहब यहाँ पे जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं यहाँ पर, और जब छुट्टियाँ होती हैं आपको याद होगा यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट गर्मियों की छुट्टियों में होते हैं। ऐसे फसादात सबसे ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों में ही होते हैं, चूँकि उस वक्त जो बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पर हैं, बच्चे भी घर पर हैं, और जहाँ पर जो फुटबॉल हुलिगन्स हैं, जो रेसिस्ट हैं, उनको गर्मियों के मौसम का इंतज़ार रहता है। लेकिन जिस तरह से इस जो पूरा वाक़या हुआ उसको जिस अंदाज में ये जो आगे बढ़ा है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोबरा मीटिंग हुई आज, जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म ने, कोबरा मीटिंग सिर्फ उस वक्त बुलाई जाती है जब नेशनल एमरजेंसी हो, जब एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो, या बरतानिया को इमिनेंट टेररिज्म का ख़तरा हो। ये उस पैमाने पर पिछले 7 दिन में चीज़ें उस लेवल पर चली गई कि जहाँ वज़ीर आज़म जहाँ की होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये समझती हैं कि जो फार राइट एक्सट्रीमिज़म है, जो गोरू के जो नस्ल प्रस ग्रुप है, उनकी तरफ से अब बरतानिया की सलामती को ख़तरा है। और ये भी तलत साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो ख़तरा है जिसके बारे में बार बार वार्निंग दी जा रही थी मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से बरतानवी हुकूमत को, पिछली टोरी हुकूमत को, जो 15 साल जहाँ पर रहे, उस वक्त की इंटेलिजेंस सर्विसेज को, कि बरतानिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग बन चुके हैं, मुसलमान नहीं है या कोई इस्लामिस्ट ग्रुप्स नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ थी जो एलिफेंट इन द रूम, जिसके ऊपर इससे पहले किसी ने अटेंशन नहीं दी। और ये अचानक ये नहीं हुआ, ये मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पॉलिटिक्स में जो इस्लामोफोबिया है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और रेसिज्म है, उसको बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया, उसके नाम पर वोट लिए गए। और उसका नतीजा ये है कि अब बरतानवी हुकूमत, जो लेबर हुकूमत आए हुए चंद दिन हुए, उनको एक इतनी बड़ी लेगेसी मिली है कि वो कोबरा मीटिंग बुला रहे हैं कि इस पूरी थ्रेट से किस तरह से डील किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो दाने बाजू की जमात है, ये क्या मुनज़्ज़म अंदाज से, अभी तो इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई, तो ये जो हंगामे हैं क्या ये सियासी वजूहात की बुनियाद पर फैलाने की कोशिश की जा रही है? इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस पर अगर आप रोशनी डालें तो। जी तलत साहब, ये सारा कुछ सियासी है, सियासी मकासद के लिए। देखिए,
ये पूरा जो मुसलमानों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, पाकिस्तानियों पर हमले हुए हैं, जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर हुए हैं, जो बाज़ केसेस में जो इंडियंस हैं उनके ऊपर भी हुए हैं। और ये है सारी सियासत, लेकिन इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, और वो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉमी रॉबिन्सन है, जो इससे पहले जो इंग्लिश डिफेंस लीग एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो फार राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अभी वो जो इस वक्त वो जो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं, इनको अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सारे लोग जो इस वक्त राइटिंग कर रहे हैं, ये ख़ास जो एक सियासी नज़रिया लेकर चल रहे हैं, और वो नज़रिया है ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी इमिग्रेंट है। देखना ये होगा कि जो लोग हैं कौन, टॉमी रॉबिन्सन जो पहले इंग्लिश डिफेंस लीग में होता था, कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो, और उसके बहुत सारे केसेस में उसकी जो बाकायदा तौर पर फंडिंग पिछले अरसे में हुई है वो इसराइल की बात NGOs ने की है। वो इस वक्त भी यहाँ पर जो ट्विटर पर बैठकर उसने ये पूरे फसादात करवाए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इस वक्त एक साइप्रस में वहाँ पर एक 5 स्टार जगह पर अपनी फैमिली को लेकर हॉलीडेज़ कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आई हैं कल सामने। और अब यहाँ का मीडिया जो टॉमी रॉबिन्सन को हीरो बनाता था, वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसने हमारे बच्चों को आगे कर दिया लड़ाई में, अब उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। इस वक्त तक तकरीबन 200 तक लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, 250 से 300 और लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, पुलिस छापे मार रही है। ये सारा जो, और फिर जो 9/11 के बाद और 7/7 जो बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद जो रेसिज्म है और इस्लामोफोबिया, उसको मेन स्ट्रीम किया गया, उसको नॉर्मलाइज किया गया। और यहाँ पर 2 चैनल्स हैं, एक GB न्यूज़ और एक टॉक TV है, वहाँ पर फुल टाइम डेली मेल जैसे अखबार हो गए सन, वो फुल टाइम बेसिस पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर नफ़रत उबारते रहें। और इन सारी चीज़ों ने कंबाइन किया है इन फसादात के पीछे। और जो पिछले इलेक्शन हैं जो अब से सिर्फ चंद वीक्स पहले हुए हैं, उसमें एक नई पार्टी सामने आई, रिफॉर्म पार्टी, जो नाइजल फराज की पार्टी है। रिफॉर्म पार्टी ने टोरी पार्टी को हराना में अहम किरदार अदा किया, और जो रिफॉर्म पार्टी है उसका जो बुनियादी एजेंडा ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम पार्टी है। उसने इस वक्त पार्लियामेंट में तो उसकी सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि उसके तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उसको वोट दिए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर 6 मिलियन लोग एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिनके बारे में उनको पता है कि वो एक रेसिस्ट पार्टी है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या एटीट्यूड पाया जाता है। और जो जितने भी लोग ये फसादात में इन्वॉल्व थे, उनकी अक्सरियत वो है कि उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी को वोट दिया है। और बिल्कुल आखिर में बताइएगा, आप तो तमाम कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और सहाफ़ी वैसे भी घूमते फिरते हैं, तो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, क्या उनको किसी किस्म का कोई ख़दशा या खौफ तो नहीं है? अभी तो मैं देख रहा था बहुत सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ज़ाहिर है अगर एक मरतबा इस तरह का वाक़या हो जाए तो कॉपी कैट वाक़यात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है वो क्या है? जी तलत साहब, बरतानिया में तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान आबाद है, और उसमें जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो कश्मीरी और पाकिस्तानी है, जो फेथ ग्रुप्स हैं उनमें। अब सबसे बड़ा जो टारगेट जो बने हैं इस वक्त तक वो पाकिस्तानी बने, चूँकि जिन भी एरियाज़ में ये फसादात हुए, एक ऐसी मस्जिद थी जो टर्किश मुसलमानों के एरिया में थी, बाकी जितनी भी, चाहे वो मिडल्सबरा में हो, रोदरम में और दूसरी जगहों पर अटैक्स हुए, वो सारे एरियाज़ वो हैं, चाहे ब्लैकबर्न में हो कि जहाँ पर पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान ज़्यादा है, जहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में अब तक जो मुजाहरे हुए हैं, वो जो रेसिस्ट ग्रुप्स ने अब तक तकरीबन 30 मुजाहरे किए। उन जो 30 मुजाहरे, उनमें से तकरीबन 25 जो उन एरियाज़ में किए गए जहाँ पर पाकिस्तानियों की ओवरऑल जहाँ पर बड़ी तादाद में आबाद है। अब जो आप उस हिसाब से देख लें तो सबसे बड़ा जो निशाना है वो पाकिस्तानी बनते हैं। लिहाजा यही वजह है कि जो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट इवन पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को कहा है कि वो बाहर ना जाए। लंदन में हालात बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि लंदन एक मल्टी कल्चरल एरिया है, यहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ पर आबाद है, यहाँ पर वो वाला रेसिज्म का लेवल नहीं है। लेकिन बाहर जो गाँव हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो इंग्लिश कम्युनिटी रहती है, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर वर्किंग क्लास इंग्लिश कम्युनिटी है और वर्किंग क्लास जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। ये सारा कुछ तलत साहब एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर हुआ, और अगर जिस मुल्क में फ़ेक न्यूज़ को ये ट्विटर की वजह से, मेनली ट्विटर की वजह से हुआ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ। लेकिन जहाँ तक मुसलमान कम्युनिटीज़ का ताल्लुक है, वो अप एंड डाउन द कंट्री वो बहुत फेयरफुल है, और वो ये फसादात को तो गवर्नमेंट डेफिनेट लग रहा है कि काबू पा लेंगे। लेकिन उनको ख़तरा ये है कि जिस तरह का जो एक सस्पेक्ट बन चुका है, जो हेट्रेड और नफ़रत का जो लेवल आ चुका है ऑनलाइन, और जो अब लोगों के फ़ोन्स पर जा चुका है, लोगों के
घरों में देखा जा चुका है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वीडियो सामने आई है जिसमें यहाँ पर एक रेशियल वर्ड है जिसको हम कह भी नहीं सकते, पाकिस्तानियों के हवाले से बोला जाता था। वो लोग नारे मार रहे थे, लोग कह रहे हैं कि इनको मार दो, कत्ल कर दो, निकाल दो अपने मुल्क से। इस और बाज़ केसेस में माएँ हैं जिन्होंने अपने साथ 7-7, 8-8 साल बच्चे हैं उनको साथ ले गए ये कराने के लिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मकामी वहाँ पर जो लंदन से बाहर की कम्युनिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर जहाँ बहुत कम तादाद में मुसलमान आबाद हैं, वो उनका क्या सोच रहे होंगे कि इस वक्त वो किन हालात से गुजर रहे हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये आपको यूके के हालात हम बता रहे थे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।